नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी जगह चलने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हां, भारत का सबसे कुख्यात और रहस्यमयी 17वीं सदी का भानगढ़ का किला। इसके इतिहास, इसकी शानदार वास्तुकला और यकीनन उन खौफनाक कहानियों की आज हम गहराई से पड़ताल करने वाले हैं जो सदियों से लोगों को हैरान करती आई हैं। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। जरा सोचिए, दिन के उजाले में जो 17वीं सदी का खूबसूरत किला पर्यटकों से गुलजार रहता है, वहां सूरज ढलते ही किसी का भी जाना सख्त मना क्यों है? यहां तक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी सूर्यास्त के बाद वहां जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। आखिर ऐसा क्या होता है वहां रात के अंधेरे में? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। भाग एक वर्जित सुंदरता। उन डरावनी अफवाहों से अलग हटकर आइए पहले इस किले की असल तस्वीर और इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। देखिए, भानगढ़ का ये किला जयपुर और अलवर के बीच बसा है। सरिस्का अभयारण्य से बस 50 किलोमीटर दूर, अरावली की हरी भरी पहाड़ियों के बीच ये जगह असल में बेहद शांत और खूबसूरत है। जब आप इसे देखेंगे तो यकीन करना मुश्किल होगा कि इतनी मनमोहक और हरियाली से भरी जगह के बारे में इतनी खौफनाक बातें कही जाती हैं। सच कहूं तो ये खंडर आज भी प्रकृति की गोद में बहुत ही अद्भुत लगते हैं। भाग 2, भानगढ़ की उत्पत्ति। खौफनाक कहानियों का केंद्र बनने से बहुत पहले जानते हैं ये जगह कैसी हुआ करती थी। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये आंकड़ा 9000। बिल्कुल, ये कोई छोटा मोटा किला नहीं था। 1720 से पहले इस परिसर के अंदर 9000 से ज्यादा घर आबाद थे। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए जरा सोचिए, जो जगह आज एकदम सुनसान और वीरान पड़ी है, वहां कभी हजारों परिवारों की चहल पहल थी। एक जमाने में ये बहुत ही विशाल और फलती फूलती बस्ती हुआ करती थी। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो किले का निर्माण 17वीं सदी में राजा माधो सिंह ने करवाया था। और हाँ, ये माधो सिंह महान मुगल सेनापति और आमेर के शासक मान सिंह के छोटे भाई थे। 1720 से पहले तक तो ये 9000 घरों वाली एक आबाद और खुशहाल जगह थी। लेकिन 1720 के बाद धीरे धीरे लोगों का यहाँ से पलायन शुरू हो गया और यहीं से शुरू हुई इस रहस्यमयी जगह के पतन की कहानी। भाग 3, राजसी खंडरों के अंदर। आइए अब इन खंडरों के थोड़ा और करीब चलते हैं और देखते हैं कि अपने सुनहरे दौर में ये वास्तुकला का कितना बेजोड़ नमूना था। सुरक्षा के मामले में ये किला सच में अभेद्य था। पूरी टाउनशिप को 3 विशाल क्रमिक दीवारों से सुरक्षित किया गया था। अंदर आने के लिए 5 बड़े और मजबूत द्वार थे। मुख्य द्वार के अलावा यहाँ लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फुलवाड़ी गेट और दिल्ली गेट मौजूद थे। आज भले ही ये सिर्फ खंडर हैं, लेकिन इनकी विशालता देखकर आप उस दौर की भव्यता का साफ अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये वास्तुकला कैसे आकार लेती है। मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आते ही आपको 17वीं सदी की नागर शैली के कई शानदार हिंदू मंदिर दिखेंगे। सोमेश्वर, केशवराय, मंगला देवी और गणेश मंदिर। इनमें गोपीनाथ मंदिर तो वाकई कमाल का है। ये 14 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है और इसकी नक्काशी देखने लायक है। और बिल्कुल इसी मंदिर परिसर के पास है मुख्य पुजारी का निवास, जिसे पुरोहित जी की हवेली कहा जाता है। धार्मिक संरचनाओं के अलावा यहाँ राजसी वास्तुकला के भी बेहतरीन अवशेष हैं, जैसे कि नर्तकियों की हवेली के खंडहर। इसके अलावा वो सूने पड़े बाजार जो कभी व्यापार से गुलजार रहा करते थे। और किले के बिल्कुल आखिरी छोर पर शान से खड़े हैं राजमहल के ऊंचे खंडहर। क्या आपको पता है, ये मुख्य महल असल में 7 मंजिला हुआ करता था। जी हां, हालांकि आज इसकी केवल 4 मंजिलें ही बची हैं। भाग 4, किंवदंतियां और श्राप। तो एक आबाद शहर का इतिहास तो हमने जान लिया, लेकिन अब रुख करते हैं उन मशहूर लोक कथाओं का जिन्होंने भानगढ़ को भारत की सबसे भूतिया जगह बना दिया है। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि कैसे स्थानीय कहानियां और इतिहास आपस में उलझ जाते हैं। यहाँ 2 बेहद मशहूर और अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक तरफ है एक साधु की चेतावनी कि अगर किले की परछाई उसकी तपस्या की जगह पर पड़ी तो शहर तबाह हो जाएगा। और दूसरी तरफ है एक काले जादूगर यानी तांत्रिक की कहानी, जिसने एक खौफनाक श्राप दिया था। आइए दोनों को समझते हैं। पहले श्राप को देखते हैं। कहा जाता है कि राजा माधो सिंह के किला बनाने से भी पहले ये जगह बाबा बालूनाथ नाम के एक साधु का ठिकाना थी। उन्होंने एक ही शर्त पर किला बनाने की इजाजत दी थी कि किले की कोई भी इमारत उनके घर से ऊंची नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजा के पोते अजीब सिंह ने इस चेतावनी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और किले की ऊंचाई बढ़ा दी।
जैसे ही किले की परछाई साधु के घर पर पड़ी, उनका गुस्सा फूट पड़ा और स्थानीय लोगों का मानना है कि बस उसी श्राप ने इस पूरे शहर को वीरान कर दिया। दूसरी कहानी तो किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थीं। उन पर एक तांत्रिक की बुरी नजर पड़ गई जो काले जादू का माहिर था। उसने राजकुमारी का इत्र बदलकर उसमें वशीकरण का जादू कर दिया। पर राजकुमारी को इसकी भनक लग गई और उन्होंने वो इत्र पास के एक भारी पत्थर पर फेंक दिया। अब जादू का असर देखिए, वो भारी पत्थर लुढ़कता हुआ सीधा उस तांत्रिक के पास गया और उसे वहीं कुचल दिया। लेकिन मरने से ठीक पहले उस तांत्रिक ने श्राप दे दिया कि यह शहर बर्बाद हो जाएगा और यहां कोई इंसान जिंदा नहीं बचेगा। भाग 5, अतीत की गूंज, अंतिम पतन। देखिए, ये श्राप और जादू टोने की कहानियां भले ही बहुत रोंगटे खड़े करने वाली हों, लेकिन इस शहर के वीरान होने के पीछे एक बहुत ही कड़वी ऐतिहासिक सच्चाई भी है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि असल इतिहास हमें एक बहुत ही अलग तस्वीर दिखाता है। ऐतिहासिक दस्तावेजों की माने तो हमलावर मुगल सेनाओं ने भानगढ़ पर एक बहुत ही भीषण और हिंसक हमला किया था। उन्होंने पूरे राज्य को बुरी तरह लूटा और तबाह कर दिया। इस खूनी नरसंहार में राजकुमारी रत्नावती समेत किले के सभी लोग मारे गए थे। सोचिए, शायद यही वो दर्दनाक और खूनी इतिहास है जिसने सदियों बाद इन खौफनाक लोक कथाओं का रूप ले लिया। आज जब हम भानगढ़ के इन खामोश और वीरान खंडरों को देखते हैं तो एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, भानगढ़ की असली त्रासदी क्या है? क्या वो रहस्यमयी श्राप जिन पर लोग आज भी आंख बंद करके यकीन करते हैं, या फिर इसका वो बेहद हिंसक और खूनी इतिहास जिसने रातों रात एक हंसते खेलते शहर को हमेशा के लिए शमशान में बदल दिया? इतिहास और किंवदंती के बीच की यही धुंधली रेखा इस जगह को इतना रहस्यमयी बनाती है। हमारे आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये चर्चा रोचक लगी होगी। यूं ही खोजते रहें और हम मिलेंगे अगले विश्लेषण में।